नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज के समय में बिश्नोई समाज का युवा वर्ग जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वह एक गंभीर आत्ममंथन की मांग करता है। आधुनिकता के नाम पर हम अपने मूल से, अपनी परंपराओं से और अपनी धार्मिक चेतना से लगातार दूर होते जा रहे हैं। यह विडंबना रही तो क्या यह एक तरफ हमारे युवा दिन रात सोशल मीडिया पर राजनीतिक बहसों, भगवानदारी, पाखंडियों के भाषण और गैर संभालित जो वीडियो के व्यर्थ समय गवाते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने धर्म, बिश्नोई धर्म के इतिहास, मूल सिद्धांतों और संस्कृत जो धरोहर है उससे पूर्णतः अनजान है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात है सोशल मीडिया इसमें बड़ा अहम रोल दिखाता है। सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जब इसका उपयोग ज्ञान अर्जन की बातों के बजाय केवल तत्कालीन भावनाओं को भड़काने, बेवजह की बहसबाजी और आधे अधूरे तथ्यों पर आधारित वीडियो देखने तक सीमित रह जाए तो यह हमारे मानसिक विकास को अवरुद्ध करता है, यानी कि उसको एक अलग दिशा में ले जाता है। युवाओं की बड़ी संख्या दिन भर ये पार्टी सही है, वो पार्टी गलत, इस बेंच पे लगे रहते हैं, इस बाबा की जय, उस बाबा की खिंचाई जैसे विषयों में उलझी रहती है। जब उनसे बिश्नोई धर्म से संबंधित कोई भी बात की जाए तो जवाब होता है, ऐसा तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं। अक्सर वो ये बात कहते हैं। 7 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਉਰਫ ਵਿਕਰਮ ਦੀ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। तो फिर ये बात तो फिर उन्होंने सुना और सीखा क्या? इसका उत्तर बड़ा दुखदाई है। ना किताबें पढ़ी, ना धर्म ग्रंथों को देखा, ना बिश्नोई इतिहास की पोस्टों को गंभीर से पढ़ा और ना ही किसी विद्वान से इस बारे में चर्चा की। जिस समाज के पास गुरु जम्बू जी जैसे एक महान गुरु 29 नियमों के अनुशासित आचार संहिता और प्रकृति की रक्षा को प्राणों से ऊपर रखने वाली अमर शहीदों की परंपरा हो, उसे उसके युवा यदि धर्म से ही विमुख हो जाएं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। ये सोचने वाली बात है। प्रवचन है वो मनोरंजन बन गए हैं। यह भी एक अटूट सत्य है कि आज बिश्नोई समाज में कई साधु संत 7-7 दिन की कथाएं करते हैं, लेकिन उन कथाओं में बिश्नोई धर्म के मौलिक जो तत्व है वो मिस होता है, यानी कि वहां से बिल्कुल ही खत्म होता है, उसकी की बात ही नहीं होती। ना गुरु जम्बो जी की शिक्षाओं की गहराई से बताई जाती है, ना इतिहास को गौरवपूर्ण अध्याय को बताया जाता है। उल्टे मनोहर पौराणिक जो कहानियां से श्रोताओं को भावनात्मक रूप से उलझाए रखा जाता है। फिर हमारे युवाओं को धर्म का बेसिक ज्ञान कहाँ से मिलेगा, आप ही बताइएगा। क्योंकि उन्हें तो जो एक छोटी छोटी इस तरह की रास कथा वगैरह और उनके चुटकुले जैसे सुनाए जाते हैं वहां पे, तो उनसे तो ज्ञान नहीं मिलने वाला। क्यों जरूरी है कि बिश्नोई धर्म का बोध? जब आप अपने धर्म की नींव नहीं जानते, पहचानते, तब कोई भी आपको असत्य की राह पर ले जा सकता है। पाखंडी बाबाओं की टोली, धर्म की आड़ में चल रही राजनीतिक दुकानें, ये सभी युवाओं को आसान शिकार मानती है, क्योंकि उन्हें पता है कि सामने वाला अपने धर्म की बेसिक बात तक नहीं जानता। तो समाज अपनी परंपराओं और मूल्यों से कट गया हो वह जल्दी दूसरों के रंगों में रंग जाता है। ये बात बिल्कुल कटु सत्य है। युवाओं को अपने जाल में उलझाना बड़ा आसान रहता है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो इसका समाधान कैसे होगा, इस पे भी चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात है पढ़ने की आदत डालें। बिश्नोई धर्म का साहित्य आज उपलब्ध है, हर जगह है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी है। इन्हें पढ़िए, इन्हें समझिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। आजकल तो यूट्यूब और सोशल साइट्स का माध्यम है, वहां से आप इनको डाउनलोड करके दीजिए या सुनाइए। उसके बाद आज धार्मिक जो आयोजन है उनका सत्र हमें ऊपर उठाना होगा। साधु संतों को चाहिए कि प्रवचन में मूल बिश्नोई तत्वों पर भी ध्यान केंद्रित करें। गुरु जम्बू जी के जीवन, उनके विचार, शिष्य परंपरा, समाज सुधार के प्रयास आदि पर भी उन्हें खुलकर बोलना पड़ेगा। इस विषय में ज्यादा से ज्यादा बात करनी पड़ेगी और सोशल जो मीडिया है उसका सदुपयोग करना होगा। ज्ञानवर्धक जो धार्मिक पोस्टें हैं उसको शेयर करें, अच्छे से लिखें, ऐतिहासिक तथ्यों को प्रसारित करें, चर्चाओं में भाग लें, लेकिन तथ्यपूर्ण और मर्यादित होनी चाहिए। ऐसे ही किसी का आपके पास मैसेज आ गया, उसे आपने फॉरवर्ड नहीं करना, उसके तह तक जाना चाहिए भी ये सही है कि नहीं है, तब उसको आगे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। युवाओं के लिए कार्यशालाएं बनानी चाहिए। बिश्नोई समाज में युवाओं को धर्म, इतिहास, संस्कृति सिखाने के लिए शिविर, संगोष्ठी, प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएं। उन्हें हमारे धर्म की बेसिक बातें बताई जाए। ऐसे आयोजनों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, अंत में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि युवाओं का धर्म से विमुख होना केवल उनकी नहीं, समाज की सामूहिक विफलता है।
यदि हम अपने धर्म को नहीं जानेंगे तो कोई और हमें आके भ्रम में डाल देगा। समय की मांग है कि बिश्नोई युवा अब आगे आए, जागें, जाम्बू की शिक्षाओं की ओर लौटें, एक बार फिर उसी दिव्य परंपरा का आत्मसात करें जो न केवल आत्म बल की राह दिखाती है बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए कल्याण का मार्ग भी है। इसमें युवाओं की बहुत ज्यादा अहम भूमिका होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आप सभी से एक आग्रह भी करना चाहूंगा, भी मुझसे संपर्क कीजिए। युवा वर्ग जो भी जमवाणी के अंदर कोई शोध कर रहा है या शोध करने की इच्छा रखता है तो वो मुझसे संपर्क करें। हम लोग एक ऐसी टीम बना रहे हैं जिसमें ऐसे बिश्नोई युवा और बहन भाई जो भी हैं वो सब आए, चर्चा में भाग लें, एक दूसरे को सही और गलत का जो उनको बोध करवाएं। इससे ऊपर ही उठ के इस चीजों को हो सकता है मैं वीडियो बना रहा हूं तो वीडियो बनाने से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। अब आप अगर बिश्नोई युवा जो वर्ग है वो जो इस मुहिम में साथ नहीं आएंगे ना, तब तक मेरा वीडियो बनाना बिल्कुल ही व्यर्थ है। इससे किसी कहीं कोई भला नहीं होने वाला। तो अंत में यही कहूंगा, आप मेरे साथ जुड़िए। जो जमवाणी के है उसका जो है अनुवाद करना है या उसको जो है अगर कोई शोध करनी है तो उसमें आप भाग लीजिए, मेरे साथ आइए। और इसी के साथ ही अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ ही वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, नमन, प्रणाम, राम राम।